हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं ले आया हूँ जोजोको नो रोकनिन की मांगा का चैप्टर नंबर 11, जिसके स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शुन को जो कहीं जा रहा होता है और दूसरी तरफ योशिरो ने शुन की फील्डिंग सेट कर दी होती है और अपने बंदों से बोल दिया होता है अपना दुश्मन यहाँ अटैक करने वाला है और जितने भी सामने के गार्ड्स हैं और पीछे वाले गार्ड्स हैं, अगर यहाँ कोई भी ताका झाकी करते हुए पकड़ा जाए या फिर घुसने की कोशिश करे तो उसे पेल देना। सारे लोग पूछने लगते हैं कि आखिर दुश्मन कौन है और आखिरकार तुम हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। जिस पे जो अपना यूशिरो रहता है वो कहता है कि हाँ क्या, मैं अब यहाँ पे गनों को बुलाने वाला हूँ और वो यहाँ पे चिज़ुरू को किडनैप करेगा। सारे के सारे लोग अपनी अपनी जगह पे जाके खड़े हो जाओ। उरुमा हरामजादे, तुझे क्या लगा तू ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में घुस के हमारी ज़िंदगी तबाह कर देगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि आखिरकार तूने सेनकोजी को कैसे जान से मार दिया। पर क्यों चान का रिएक्शन वो थोड़ा अजीब था जब उसे पता चला कि हम 3 ही रह गए हैं और वो हरामज़ादा मोटा कूगा, उसकी इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी ज़्यादा काम की थी। मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन से पता चला कि वो लड़की अज़ुमा दोस्त है उरुमा की, तो अब मैं उस अज़ुमा और उरुमा दोनों का गेम बजाने वाला हूँ। और उरुमा, मैं तेरा वही रोता हुआ सड़ा चेहरा दोबारा देखना चाहूँगा। जहाँ पे दूसरी तरफ वही पीले बालों वाला बंदा जो बोलता रहता है हर बार कि मैं चिज़ुरू के साथ करना चाहता हूँ, यानी कि वो एक बार चिज़ुरू के साथ करने की कोशिश भी कर चुका है। वो कहता है गनों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब है, मैं उस जैसे बंदे से कभी भी नहीं मिला, वो बहुत ज़्यादा ही बुरा है। वो एक डीमन है। जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था वो उसी समय से फाइट्स करता आ रहा है, रेप करता आ रहा है। उसने 8 स्टैंडर्ड में लोगों को जान से मारना शुरू कर दिया था, वो भी चाकू घोंप के। वो पहला बंदा गनो है जो बहुत ज़्यादा ही बड़ा हरामज़ादा है। और ये सारी की सारी चीज़ें कम नहीं हैं, एक और चीज़ है जो उसके साथ लड़ाई में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो चीज़ क्या है तुम्हें पता है? जहाँ पे दूसरा बंदा कहता है क्या वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो बंदा कहता है नहीं। तो फिर वो बंदा कहता है हाइट या वेट, जिस पे पीले वाला बंदा फिर से कहता है नहीं। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। जहाँ पे दूसरी तरफ गनो काम करता है एक लड़की का और कर ही रहा होता है। दूसरी तरफ एक लड़का पड़े पड़े कह रहा होता है प्लीज़ मत करो, प्लीज़ रहने दो, प्लीज़ मत करो। जहाँ पे गनो कह रहा होता है मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो। जिसके बाद वो लड़की को नीचे फेंकता है और कहता है मैं औरतों के साथ बहुत जेंटल रहता हूँ, क्या तुम्हें मज़ा आया ये सब करके मेरे साथ लेडी? जिस पर वो लड़की कहती है क्या मुझे मज़ा आया? तू हरामज़ादे कहीं के, तेरी कितनी गंदी शक्ल है। जिस पे गनू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है क्या बदसूरत? और मैं ये ले, और उसके मुंह पे एक ज़ोरदार घूंसा मार के कहता है मेरे साथ ऐसी भसड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और तूने हरामज़ादा किसे कहा और बदसूरत किसे कहा? मुझसे बदसूरत तो तू है कुतिया, चल हट यहाँ से। और मैं तो तेरे साथ इसी वजह से कर रहा था क्योंकि तूने खुद से सहमति दी थी कि तू मेरे साथ करना चाहती है। अब ये किस हरामज़ादे का फ़ोन आ रहा है, कौन है वे? जिसके बाद वो ऐसा बोलते हुए कहता है कि हाँ बता कौन है। तो सामने से आवाज़ आती है ये मैं हूँ यूशिरो। और गनो कहता है क्या क्या मुझे और आज भी करने को मिलेगा एक कंसेंसुअल सेक्स? वो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे करने में, क्या तुम मुझे और सिखाओगे? इस पे योशिरो कहता है हाँ तो आज का काम है तुम्हारा एक लड़की अज़ुमा को गायब करना और तुम उसके साथ कर सकते हो। जिस पे गनो कहता है क्या एक लड़की, तुम्हारा मतलब है मैं उसके साथ कर सकता हूँ ना? जिस पे योशिरो कहता है हाँ जब तक तुम उसे जान से ना मारो तब तक उसके साथ कर सकते हो। तो गनो कहता है मैं उसके साथ जेंटल रहूँगा, तुम टेंशन मत लो, पर मेरे पास सहमति तो है ना? जिस पे योशिरो कहता है बिल्कुल। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अज़ुमा को जो कि अकेले रहती है होटल रूम में और वो सोच रही होती है शुन की बातें। जहाँ पे शुन से बोल के गया होता है कि अगर कोई भी आए, चाहे कोई भी क्यों ना हो, तुम्हें गेट नहीं खोलना। पर तभी गेट पे ठक ठक होने लग जाती है और अज़ुमा सोच रही होती है आखिर गेट पे कौन है। पर जैसे ही वो गेट के पास जाती है वो देखती है कि गेट खुद ब खुद ही खुल रहा है और सामने से निकलता है गनो और बोलता है हे मैं जेंटल रहूँगा तुम्हारे साथ हाउसकीपर। और ऐसा बोलने के साथ ही ये वाला चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।